नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण है, उन दोनों का निर्माण किस प्रकार है, वो NaCl से किया जाता है। आज है वो इस वीडियो में हम बेकिंग सोडे के बारे में बात करेंगे। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपके NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा कह दो, चाहे मीठा सोडा कह दो, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसे आप हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये इसके अनेक नाम हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। बेकिंग सोडे का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट सस्ता खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग है वो खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। यानी खाना अगर जल्दी से हमें तैयार करना है, बनाना है, तो मीठे सोडे का उपयोग है वो किया जाता है। मीठा सोडा क्या करता है, खाने को जल्दी तैयार है वो कर देता है। इस यौगिक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो, चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो, बात एक ही है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी मूल पदार्थ के रूप में किसका किया जाता है? नमक का किया जाता है। नमक है, नमक में पानी मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाओ और अमोनिया गैस मिलाओ। यानी नमक लिया, उसमें पानी डाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली और उसमें अमोनिया डाली, तो जो निर्माण होगा वो किसका होगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा। वापस ध्यान से आप सुनिएगा। इसमें नमक लिया, पानी लिया, CO2 ली और NH3 ली। इसको मिलाने पर उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण है वो होगा। अब यदि क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की है? अब ये है क्या? ये क्षार है। ये क्षार है तो इसकी pH क्या होगी? 7 से ज़्यादा ही होगी। और ये क्षार है, इसकी pH 7 से ज़्यादा होगी। दूसरी बात, इसका उपयोग है वो अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। जैसे पशु है, पशुओं को अगर अपच हो जाती है, पशुओं को अगर अपच हो जाती है तो उन्हें मीठा सोडा है वो दिया जाता है ताकि उनकी जो अपच है वो दूर हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि पेट के आफरा आ गया, तो उसके लिए उन्हें मीठा सोडा दिया जाता है ताकि जो अपच है वो दूर हो जाए। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की है? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यानी अपच होती है, एसिडिटी है, अम्लता बढ़ गई और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कर लिया तो वो अम्लता को कम कर देगा, उदासीन कर देगा। यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारीय लवण है। ये क्षारीय एक लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर CO2 गैस निकलेगी। यदि आप खाना पकाते हैं, जैसे मान लो ये है NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप इसे गर्म करोगे तो इससे क्या बनेगा? इससे एक तो बनेगा Na2CO3 और साथ में क्या बनेगा? साथ में इससे CO2 गैस है वो अलग होगी। कौन सी गैस अलग होगी? CO2 गैस है वो अलग होगी। तो देखिएगा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि आप गर्म करते हैं तो ये कौन सा? ये धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, ये Na2 है ना, Na2CO3, इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, धावन सोडा भी इसे कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। यदि आप मीठे सोडे को गर्म करोगे तो कपड़े धोने का सोडा बनेगा, साथ में पानी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीठे सोडे को गर्म करने पर निकलती है। इसलिए जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 गैस निकलती है और बीच बीच में ऐसे गैप से रह जाते हैं। उस वजह से है मीठा सोडा डालने पर जो भोजन है वो कैसा बनता है, वो मतलब फूल जाता है और मुलायम, हम कह सकते हैं नरम है वो बनता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। पहली बात तो ये जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग किस में किया जाता है? खाना बनाने में किया जाता है।
तो चलिए देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, टार्ट्रिक अम्ल। अब आपका क्वेश्चन ये है कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि टार्ट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में इसे मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। यदि आप मीठे सोडे को आप जल के हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण का निर्माण है वो इसके अंदर होता है। नेक्स्ट जो इसका है उपयोग वो है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के द्वारा पाव रोटी या केक के खमीर उठाया यानी फूल जाता है यानी क्योंकि उसमें CO2 गैस निकलती है तथा यह मुलायम स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है जिससे खाने में है ना आसानी रहती है। यानी बगैर दांत वाला भी इसे खा सकता है। फिर सेकंड है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संगठक है। यानी ये जो मीठा सोडा है ये एंटी एसिड से मतलब है यदि पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी के प्रभाव को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एक एंटी एसिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय, और पेट में अधिक अम्लता हो जाने पर इसका उपयोग किया जाता है और ये उदासीनता करके राहत पहुंचाने का काम है वो करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग है अग्निशामक है उसमें भी इसका किया जाता है, क्योंकि अग्निशामक में मुख्यतः गैस कौन सी होती है, CO2 होती है और इससे भी CO2 का निर्माण होता है। आगे है वो है धोने का सोडा। धोने का सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। इसे सोडियम कार्बोनेट आगे लगाना चाहो तो 10 जल के अणु है। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये धावन सोडा है, ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। हमने ऊपर पढ़ ही लिया क्या, कि यदि आप जो NaHCO3 है इसे आप गर्म करते हैं, NaHCO3 को आप गर्म करोगे तो Na2CO3 और साथ में जल भी बनेगा और मुख्यतः जो बनेगी वो कौन सी गैस बनेगी, CO2। यानी हमें जो धावन सोडा है वो मीठे सोडे को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो धोने का सोडा देखिएगा, Na2CO3 10 जल के अणु। धोने का सोडा एक अन्य रासायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त है वो किया जाता है। बेकिंग यानी मीठे सोडे को आप गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा आपको मिलेगा। और इस धावन सोडे का यदि आप पुनः क्रिस्टलीकरण करते हो यानी इसे पानी के अंदर पुनः आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये प्रॉपर है वो धावन सोडे का निर्माण है वो हो जाएगा। यानी Na2CO3 तो है, छोटी क्लासों में यही फॉर्मूला आता है धावन सोडे का, लेकिन बड़ी क्लासों में इसमें 10 जल के अणु और है वो जोड़ दिए जाते हैं। यदि आप सोडियम कार्बोनेट को 10 जल के अणु के साथ इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें पुनः क्या मिलता है, Na2CO3 10 जल के अणु के रूप में सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे का निर्माण होता है। यहाँ 10H2O क्या दर्शाता है, क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब है वो अगले पाठ में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी है, यानी काफ़ी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो धोने के सोडे का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। यानी जो कपड़े धोने का सोडा है उसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के रूप में यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। बिल्कुल, कास्टिक सोडा है उसका उपयोग किया जाता है घरों में साफ सफाई के लिए। आगे है वो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। फिर उसके बाद है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, स्थायी कठोरता से मतलब है कि अगर जल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी अशुद्धियाँ हों तो वो कठोर जल कहलाता है। और उसको हटाने के लिए इसे कास्टिक सोडे का उपयोग है या कास्टिक सोडा नहीं, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम है वो वापस एक बार स्पीडली है वो रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो मीठा सोडा है, मीठे सोडे का निर्माण कैसे होगा, मीठे सोडे को में आप पानी मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाओ और अमोनियम मिलाओ, आपको अमोनियम क्लोराइड और साथ में मीठा सोडा है वो मिलेगा। और मीठे सोडा है वो एंटी एसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि आप मीठे सोडे को गर्म करोगे तो आपको धावन सोडा, जल और CO2 का निर्माण होगा। इसी वजह से जो
इडली वगैरह है वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि CO2 गैस का क्या होता है, उत्सर्जन है। फिर इसका उपयोग है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अग्निशामक में होता है, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके बाद है धोने का सोडा। धोने का सोडा यानी Na2CO3 10 जल के अणु एक अन्य रसायन जैसे सोडियम क्लोराइड है वो इससे प्राप्त किया जाता है। यानी जैसे ही आप मीठे सोडे को गर्म करोगे तो आपको धावन सोडा मिलेगा, और उस धावन सोडे का यदि आप क्रिस्टलीकरण करते हो 10 जल के अणुओं के साथ तो आपको जो वास्तव में धावन सोडे का निर्माण है वो होगा, और उसमें 10 जल के अणु भी होंगे। और धावन सोडे का उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इससे आगे के भाग को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।